स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे नागपुर ज़िले की विधानसभाओं के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नागपुर ज़िले के अंदर अगर हम बात करें तो कई एक चीज़ों को लेकर इसके अंदर बात की जा सकती है। फ़िलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई अनगिनत पार्टियों के यहाँ पर प्रत्याशी है और अनगिनत तरीके से इस ज़िले के अंदर जो है तो विधानसभा के अंदर एक दूसरे के सामने मध्य मुकाबिल जो है तो लोग रहेंगे। इसमें सबसे पहले आता है कटोल विधानसभा क्षेत्र, जिसमें अनिल देशमुख पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर चुनाव जीतकर आने में कामयाब हुए थे। मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और कई अन्य समाज के लोगों ने जो है तो इनको भरपूर वोट दिया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि डेवलपमेंट के मामलों की अगर हम बात करें, पिछड़ों की बात करें या अन्य किसी भी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों वही पिछड़ापन और वही मजबूरी और वही चीज़ें देखने को मिलती है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जनता ने अपने विचार विमर्श किए थे, डेवलपमेंट के लिए वोट किया था। सावनेर विधानसभा क्षेत्र इसी विधानसभा के अंदर आती है, जो फिलहाल वैकेंट है। और मैं आपको बता दूं कि पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज का भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा कंपोनेंट है। डेवलपमेंट नहीं है और डेवलपमेंट किस तरह से होगा ये आने वाले वक्तों में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों मैं बता दूं कि वैकेंट होने के चलते यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जो है तो मैं आपको बता दूं कि एक दूसरे के सामने। हिंगना विधानसभा क्षेत्र, जहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पिछली दफ़ा अति पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज और कई अन्य समाज के लोगों ने एक दूसरे के साथ करके यहाँ तो जो है तो पिछली दफ़ा काफ़ी अच्छा वोट दिया था। लेकिन वहीं अगर हम बात करें हिंगना के अंदर तो उस तरह से जो है तो यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है जिस तरह की डेवलपमेंट की अपेक्षा की जा रही थी। उमरेड विधानसभा क्षेत्र आती है, जो SC कैटेगरी के लिए रिजर्व है और ये भी फ़िलहाल अगर हम बात करें तो वैकेंट है। और पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान भी जनता ने यही सोचकर जो तो यहाँ पर वोट किया होगा कि डेवलपमेंट मिलेगा। लेकिन इस बार ये भी सीट जो है तो मराठा आरक्षण के चलते जो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी सिरदर्द पैदा कर सकती है। नागपुर साउथ वेस्ट विधानसभा क्षेत्र, ये विधानसभा क्षेत्र दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ये विधानसभा क्षेत्र है। डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ दिखाई देता है। लेकिन उन इलाकों के अंदर जहाँ मुस्लिम है, पिछड़ा है, दलित है, आरक्षित समाज है, वहाँ पर उस तरह का डेवलपमेंट नहीं दिखाई देता है जिस तरह का जो तो यहाँ पर होना चाहिए था। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई एक चीज़ों को लेकर जो तो घंटों बात की जा सकती है, इसके ऊपर जो तो बहस की जा सकती है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की अगर जो तो मैं आपको बता दूँ कि कान पर चू रहेंगे और यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए तो ये भी जो तो संभव हो सकता है। क्या इस तरह से जो तो विचार विमर्श किया जा सकता है। नागपुर की दोस्तों मैं बता दूं कि जिस तरह से अब तक की अगर हम बात करें तो हमने 5 विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बात की है। और यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि नागपुर के अंदर जिस तरह से जो तो डेवलपमेंट की अगर हम बात करें या फिर अन्य किसी भी चीज़ की अगर बात करें तो इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कुछ इलाकों में जो तो बेहतरीन डेवलपमेंट हुआ है और कुछ इलाकों के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डेवलपमेंट पूरी तरह से नदारद है, गायब है। यहाँ पर यूँ भी कह सकते हैं कि डेवलपमेंट की गति को खास करके विराम दिया गया है, ब्रेक दिया गया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। कटोल, सावनेर, हिंगना, उमरेड, नागपुर साउथ वेस्ट और नागपुर के ऐसे और भी विधानसभा क्षेत्र है जिसके ऊपर हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट की सख्त ज़रूरत थी। डेवलपमेंट नागपुर अगर देखा जाए तो विदर्भा के अंदर एक सबसे बड़ा सिटी आता है महाराष्ट्र के अंदर, जो तो अगर देखा जाए तो उप राजधानी है और यहाँ पर कई चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो तो बात की जा सकती है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि जिस तरह से काम करना चाहिए था यहाँ पर कि चारों पाँचों विधानसभा क्षेत्र के ऊपर उस तरह का काम नहीं हुआ है जिस तरह से दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ की जनता की अपेक्षा होंगी। लेकिन इस बार इस विधानसभा इन चुनाव के अंदर मराठा आरक्षण का मुद्दा काफ़ी हावी रह सकता है और यहाँ पर फडणवीस को हो या फिर किसी को भी बड़ा झटका इस बार लग सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दोस्तों मैं बता दूं कि नागपुर साउथ है, नागपुर ईस्ट है, तो ये दोनों विधानसभा क्षेत्र के ऊपर दोस्तों मैं बता दूं कि अब जो है तो काफ़ी तगड़ी टक्कर होगी। MIM भी यहाँ पर चुनावी मैदान में रहेंगी। नागपुर सेंट्रल के अंदर अगर हम बात करें, नागपुर वेस्ट के अंदर बात करें, नागपुर नॉर्थ के अंदर अगर हम बात करें तो ये चीज़ जिस तरह से अगर हम बात करते जाए तो मैं बता दूं कि ये अलग और 5 विधानसभा क्षेत्र आ जाती हैं जिसमें दोस्तों मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस एक दूसरे के सामने दिखेंगी और एक दूसरे के सामने दिखने के साथ साथ एक दूसरे के सामने जो है तो मध्य मुकाबिल होते हुए जो तो यहाँ पर डेवलपमेंट के बारे में और कई एक अन्य चीज़ों के बारे में जो तो इसके ऊपर बात की जा सकती है।
तो इसी तरह अगर हम बात करें तो नागपुर जैसे ज़िले के अंदर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का अच्छा काफ़ी पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर अच्छा खासा दबदबा देखने को मिला। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ एक जगहों पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ज़रूर भारतीय जनता पार्टी का पतन देखने को मिला है, लेकिन जैसे नितिन गडकरी जैसे नेताओं को जनता ने फिर एक बार जो तो मौका दिया है। और कई एक चीज़ें हैं जिसके ऊपर दोस्तों मैं बता दूँ कि खुलकर चर्चा होनी चाहिए, तो यहाँ पर हो सकती है। नागपुर ज़िले के अंदर अगर हम बात करें मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज की अगर हम बात करें खास करके सिटी के इलाके में, तो यहाँ पर जिस तरह से जो तो काम होना चाहिए था, जिस तरह से जो तो इसके ऊपर वर्चस्व की लड़ाई में ये काम डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए थी, ये शायद यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। इसी में दोस्तों मैं आपको बता दूँ एक विधानसभा आती है कामाठी विधानसभा क्षेत्र, जहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो जहाँ पर डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हुआ है जिस तरह से होना चाहिए था। इसमें कई एक चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो चर्चा विस्तार से चर्चा हम कर सकते हैं। नागपुर ज़िले के अंदर दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर जो तो जिस तरह से डेवलपमेंट की उम्मीद जनता ने लगाई थी, लेकिन उस तरह से नहीं हो पाया है, और ये जो है तो आगे चल के यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए भी परेशानी कर सकता है। इसी में एक विधानसभा क्षेत्र आती है रामटेक विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पर मैं बता दूँ आशीष जो तो यहाँ पर चुनावी मैदान में थे, जिनको अगर बात की जाए तो पिछली दफ़ा विधानसभा में जनता काफ़ी अच्छा वोट दिया था। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और कई अन्य समाज के लोग दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर चुनावी मैदान में जो तो जनता ने सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर जो तो चुनाव में इनको यहाँ पर रखा था, लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चुनाव नहीं हुआ है और मतलब कि जनता का विकास नहीं हुआ है, माफ़ कीजिएगा, तो उसको लेकर जो तो जनता काफ़ी असमंजस में है। और ये असमंजस अगर यही सोच जो है तो मैं आपको बता दूं कि वोटिंग बूथ तक अगर चले जाती है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ज़रूर जो तो भारतीय जनता पार्टी को और गठबंधन को उसका नुकसान देखना पड़ सकता है। इस तरह से मैं आपको बता दूं कि चाहे वो रामटेक हो, कामाठी हो, नागपुर साउथ हो, नागपुर साउथ वेस्ट हो, या नागपुर सेंट्रल हो, या नागपुर ईस्ट हो, या नागपुर साउथ हो, इन जगहों पर अगर हम बात करें खुलकर तो यहाँ पर सबसे अहम मुद्दा जो तो डेवलपमेंट का रहा था। लेकिन डेवलपमेंट के मामलों के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जनता के लिए यहाँ के नेताओं ने वक्त नहीं निकाला, और इसके चलते जो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर काफ़ी बड़ा नुकसान मौजूदा दौर में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। वहीं मनोज जारंगे फैक्टर की अगर हम बात करें इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर, तो काफ़ी जो है तो इसको हावी हो सकता है, और ये जो है तो फैक्टर यहाँ पर आगे चलकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द बन सकता है। और यही सिरदर्द आगे चलकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सत्ता से विपक्ष में जाने का रास्ता खोल सकता है। वैसे नागपुर की अगर हम बात करें तो नागपुर उमूमी तौर पर जो तो आरएसएस का गढ़ माना जाता है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो तो जिसको हम कह सकते हैं कि वर्चस्व काफ़ी रहा है अब तक कि अगर देखा जाए तो, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि विदर्भा की सबसे बड़ी सिटी है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व काफ़ी अच्छा खासा रहा है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर जनता की अगर हम बात करें तो जनता जनार्दन यहाँ पर यानी कि नागपुर के अंदर कहीं ना कहीं एक बड़ा उलटफेर या बड़ी चुनावी प्रक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता इस बार दिखा सकती है। बहुत सारी जगहों पर अगर हम बात करें 12 विधानसभा क्षेत्रों की नागपुर के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी को भारी झटका लग सकता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक और दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।